एन टाइम्स ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार को निभाया है। अपने घर वालों से बिछड़कर लॉकडाउन के कारण रतलाम में फंसी एक वृद्ध महिला को उनके परिजनों से मिलवाया। एन टाइम्स ने मातृ दिवस की पूर्व संध्या 9 मई को मां शीर्षक से एक खबर दिखाई थी, जिसमें लॉकडाउन के कारण रतलाम में फंसी 2 वृद्ध महिलाओं की परेशानी को दिखाया गया था। इनमें से एक वृद्धा इंदौर निवासी कांताबाई थी, तो दूसरी महिला उत्तर प्रदेश के इटावा की शांतिबाई। एन टाइम्स की यह खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस खबर को सोशल मीडिया पर देखकर वृद्धा कांताबाई की इंदौर निवासी छोटी बेटी सुप्रिया ने अपनी धार निवासी रिश्तेदार पत्रकार एकता शर्मा से संपर्क किया और अपनी मां को रतलाम में तलाशने के लिए मदद मांगी। धार की पत्रकार एकता शर्मा ने रतलाम में एन टाइम्स से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार विजय मीणा से संपर्क किया। पत्रकार श्री मीणा ने पूरी जानकारी ली और बताया कि उस महिला को जानते हैं। तब एकता शर्मा ने महिला की इंदौर निवासी दोनों बेटियों के बारे में बताते हुए उनके संपर्क नंबर दिए और मां बेटी की बात कराने का अनुरोध किया। पत्रकार विजय मीणा ने एन टाइम्स के अपने साथी पत्रकार इंगित गुप्ता को यह घटनाक्रम बताया। दोनों साथ में वृद्ध महिला कांताबाई से मिलने कालिका माता मंदिर परिसर पहुंचे, लेकिन पता चला कि 2 दिन पूर्व यह वृद्धा शास्त्री नगर स्थित साईं मंदिर चली गई। श्री मीणा व श्री गुप्ता साईं मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां भी वृद्धा कांताबाई नहीं मिली। वहां से पता चला कि 1 दिन पहले इलाज के लिए जिला चिकित्सालय चली गई। वृद्धा को तलाशते हुए दोनों पत्रकार जिला चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सालय में तलाशने पर वृद्धा कांताबाई आईसीयू के बाहर बैठी हुई मिली। पत्रकार विजय मीणा ने अपने मोबाइल से वृद्धा की बात उनकी बेटी सुप्रिया से कराई। बेटी से बात करते हुए वृद्धा भावुक हो गई, आंखें आंसुओं से भर गई। बात करने के बाद वृद्धा ने कहा कि वह यहाँ पर ठीक है और यहाँ से लॉकडाउन समाप्त होने पर ही इंदौर जाएगी। हाँ, तो मैं तो ठीक हूँ। वैसे तो मैं खुलेगा जब ही आऊंगी मैं। नहीं, कुछ नहीं है तकलीफ तो मुझको। क्या मैं तो अच्छी हूँ बस। अरे अभी वहाँ नहीं आने देंगे और फिर बेकार मेरे यहाँ भी इलाज भी चल रहा है। 2-3 जाँच होगी, कल भी होगी। हाँ, कल भी जाँच होगी और यहाँ तो मेरा अच्छा है यहाँ पे। और ये सब भैया, हाँ भैया वगैरह सब ध्यान रख रही है बस। हाँ, इन्हें मेरी तो कर रहे ना, ये मदद ही कर रहे हैं। यह वृद्धा इंदौर के हुकुमचंद कॉलोनी की निवासी है। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। यह वृद्धा 18 मार्च को रतलाम अपनी दूर की रिश्तेदार की भतीजी से मिलने आई थी। उसके बाद कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित हो गया। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हुई तो उनकी रिश्तेदार भतीजी उन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु लाई थी और यहीं छोड़कर चली गई थी। जिला चिकित्सालय से इस वृद्धा को पुलिस ने कालिका माता मंदिर परिसर में पहुंचाया था। तब से यह वृद्धा कालिका माता मंदिर परिसर में ही खुले आसमान के नीचे ही जीवन गुजार रही थी। ग्रीन जोन में आए रतलाम शहर में कोरोना जंग हार की तरफ अग्रसर हो रही है। लॉकडाउन में राहत देते हुए प्रशासन ने शहर के कारोबार को खोल दिया है। देर शाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर तथा परिवहन को प्रतिबंधित करते हुए बाजार खोलने की सशर्त अनुमति दी है। वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 मई तक जारी रहेगा। बुधवार सुबह शहर की दुकानें खुली, वही हाट ठेले भी सड़क पर नजर आए। प्रशासन ने कस्तूरबा नगर, राम मंदिर सहित पटरी पार वाले क्षेत्र में सड़क किनारे लगने वाली सब्जी मंडी 80 फीट रोड पर शिफ्ट की, जहां नागरिकों ने खरीदारी की। नमकीन पसंद शहर के नागरिकों को सुबह गर्मा गर्म पोहे और समोसे भी उपलब्ध हो गए। रेस्टोरेंट संचालकों ने सोशल डिस्टेंस बनाए रखा। 80 फीट पर सब्जी की दुकानें लगवाने के लिए मंगलवार देर शाम ही जिला प्रशासन ने क्षेत्र का निरीक्षण कर गोले और लाइनिंग करवा दी थी।
जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं और रतलाम जिले को ग्रीन की लिस्ट में रखा गया है। तो ग्रीन सूची में आ जाने के फलस्वरूप जो हमारे 144 के प्रीवियस के जो ऑर्डर्स थे उनको निरस्त करके नवीन ऑर्डर्स हम लोग अभी जारी कर रहे हैं, जिसमें जो मार्केट्स हैं वो खुल सकेंगे पूरी तरीके से। और इसमें जो मुख्य रूप से हमको ध्यान रखने की बात अभी वर्तमान में ये है, जो अभी वीसी में भी हमको जैसे बताया गया, तो जो बार्बर शॉप्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, इनको अभी होल्ड पे रखा गया है, यानी ये कल से नहीं खुल पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टेट के बसेस जो मजदूरों को लाने में यूज़ हो रहे हैं उसके अतिरिक्त अभी शुरू नहीं किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जो रात को 7 बजे से शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के बीच में अति आवश्यक न होने पर और कोई मेडिकल इमरजेंसी न होने पर जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, यानी ये नाइट कर्फ्यू के रूप में रहेगा और इसका पालन हम लोग सख्ती से करवाएंगे। और इसके अतिरिक्त बाकी जो जितनी गतिविधियां हैं वो सभी परमिटेड हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे जो गाइडलाइंस के पॉइंट्स हैं उनको भी हम आपके माध्यम से सभी के साथ शेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी के लिए उनका किचन ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है, और इसके अलावा बहुत सारे जो गाइडलाइन के पॉइंट्स हैं उनका भी पॉइंट्स हम लोग जारी कर रहे हैं। और मोस्टली इसमें प्रतिबंध जो है वो पूर्व की भांति स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स, जिम्स और आपके इस प्रकार के एरियाज जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक इकट्ठे होने का चांसेस रहते हैं उनको प्रतिबंधित रखा गया है। बार्स और अहाते पूर्णतः प्रतिबंधित रखे गए हैं। होटल्स को भी इन किचन मतलब सिर्फ अलाउड होगा, डाइनिंग जो रहती है यानी हम जाके जहाँ खाना खाते हैं वो अभी भी प्रतिबंधित रखा गया है। तो इन सब के लिए भी विस्तृत ऑर्डर भी हम लोग जारी कर रहे हैं और इन्हीं गाइडलाइंस का पालन कराना है। बुधवार सुबह से शहर का कारोबार शुरू होते ही जनजीवन सामान्य रूप से दौड़ने लगा। शहर का जायजा लेने सुबह पुलिस कप्तान गौरव तिवारी साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े। माइक वन, राम मंदिर, स्टेडियम, कालका माता सहित अन्य जिन भी क्षेत्रों से गुजरे नागरिकों से बात कर सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाने, कहीं भी भीड़ नहीं करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने जैसी हिदायत देते नजर आए। कप्तान का साइकिल पर सवार होकर निकलना चर्चा का विषय बना रहा। रतलाम शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद महेंद्र कटारिया को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस ने की है। श्री कटारिया की नियुक्ति की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में हर्ष छा गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता श्री कटारिया के निवास मित्र निवास रोड पहुंच गए, जहां समर्थकों ने श्री कटारिया का पुष्पहारों से जोरदार स्वागत किया। अपनी नियुक्ति पर श्री कटारिया ने कहा कि वर्तमान में आज मुझे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जवाबदारी का निर्वहन का आदेश मिला है। मैं सभी मेरे कार्यकर्ता बंधु साथियों और सभी सहयोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय कांतिलाल किबुरिया एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है उस पर मैं खरा उतरने के पूरा प्रयास करूंगा। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि वर्तमान में पूरे देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसमें कांग्रेस के मंच के माध्यम से हम कैसे जनता को सहूलियत और सुविधाएं पहुंचा सकें और इस दर्द और दुख की घड़ी में कांग्रेस कैसे उन तक पहुंचे और कैसे मदद करे, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा दूसरी प्राथमिकता हमारी संगठन को मजबूत करने की है। संगठन अच्छा मजबूत करे, अच्छे युवा और उत्साही कार्यकर्ताओं को हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि आगामी आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं। उस चुनाव के मद्देनजर भी हम लोगों को तैयारी करनी है। तो मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से और कांग्रेस जनों से आग्रह करूंगा कि पूरा संगठन को सहयोग दें, समय दें, ताकि जनता की जो उचित आवाज़ है हम सही माध्यम से उठा सकें। टिपका उद्योग में काम करने वाले एक युवक ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जाता है कि मृतक धर्मेंद्र पिता गोविंद बांगरोद निवासी है। वह मंगलवार की रात अपने पुराने मकान पर गया था, वहीं उसने फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक धर्मेंद्र के भाई ने बताया, कारण तो सर कुछ मालूम नहीं है अपने को, क्या कारण से करा, ये कारण तो वही जाने। अब कितनी बजे की घटना है क्या? ये घटना मुझे खबर मिली 10:40 पर, तभी खबर मिली। कहाँ करी थी सुसाइड वगैरह? हाँ, कहाँ करा था सुसाइड? ये अपने पुराने वाले मकान पे करा है इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं? बांगरोद के।
क्या नाम है उनका? उनका धर्मेंद्र दवानिया है। कुछ काम वगैरह? काम करता है, एक काम। इस मामले में पुलिसकर्मी ने बताया, सुसाइड किया सर, क्या काम मामला है? ये एक बांगरोड निवासी धर्मेंद्र है, उम्र जिसकी 25 वर्ष है। उनके द्वारा कल रात में सूचना मिली कि इनने अपने कमरे में जो खाली पड़ा मकान था पुराना, उसमें अंदर वाले कमरे में फांसी लगा ली है। उनके भाई ने आकर बताया, तो अब अभी जांच चल रही है, अभी कारण का पता कर रहे हैं, अभी पीएम पूरा, तो जैसा भी जांच में आएगा। मानसून पूर्व शहर के बड़े नालों की सफाई कर जल भराव की स्थिति से बचने के लिए एएन टाइम्स ने लगातार खबर प्रसारित कर नगर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। नगर निगम प्रशासन ने समाचार प्रसारित होने के बाद मंगलवार से नालों की सफाई का कार्य शुरू करवाया। बुधवार को गोमदड़े की पुलिया स्थित नाले से गाद निकालकर सफाई की। नगर निगम प्रशासन ने सफाई कर्मियों से हाथों से सफाई करवाई। यदि यही कार्य जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जाता तो नाले में सफाई के काम में जहाँ तेजी आती, वहीं सफाई भी व्यवस्थित हो जाती। रेलवे डीजल शेड में आज एक हादसे में एक रेल कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए रेलवे हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया। यह हादसा दोपहर के समय हुआ। रेल कर्मचारी तौसीफ अहमद डीजल शेड में काम कर रहा था। अचानक हुए हादसे में यह बुरी तरह से झुलस गया। साथ ही रेल कर्मचारी घायल को लेकर रेलवे हॉस्पिटल आए। यहां से घायल कर्मचारी की हालत गंभीर होने के कारण इलाज हेतु इंदौर रवाना किया गया। घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में रेलकर्मी रेलवे हॉस्पिटल में एकत्रित हो गए थे। जीआरपी भी सूचना मिलते ही पहुंच गई थी। अभी घटना हुई है सर डीजल शेड के अंदर से, क्या मामला है? अभी डीजल सेट से मोहम्मद तौफीक है, रेलवे कर्मचारी, जिसको अपने उसके साथी सहकर्मी द्वारा करीब 80% शरीर जल जाने से इलाज हेतु रेलवे अस्पताल में लेकर आए हैं, और जिसको भी यहाँ के इलाज के दौरान रेलवे डॉक्टरों द्वारा उचित उपचार हेतु इंदौर रेफर किया गया। हमने जानकारी प्राप्त की तो वो अनकॉन्शियस है, अभी कथन देने योग्य नहीं है।